हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सूरज और आपका स्वागत है सूरज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आज हम इस वीडियो में हिंदी विषय के 14वें काव्य युग और में का स्वाध्याय का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें आपको सवालों के जवाब एक एक वाक्य में लिखने। पहला सवाल पढ़ते हैं। युग और में कविता के रचनाकार का नाम बताइए। इसका जवाब है युग और में कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। दूसरा सवाल, गगन और धरती से क्या हो रहा है। इसका जवाब है गगन से आगे के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। यहाँ लिखा है आगे, लेकिन हमको आग लिखना है। गगन से आग के गोले बरस रहे हैं। तीसरा सवाल, सात समंदर में क्या हो रहा है। इसका जवाब है सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। चौथा सवाल, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। समानार्थी शब्द है कविता और जमाना। अभी हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए हैं। इसका जवाब देखते हैं। बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। अभी हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। इसका जवाब है ज्ञान अपनी गहराइयों को खो रहा है, पृथ्वी दुख से समुद्र में डूब रही है। अभी तीसरा सवाल पढ़ते हैं। मानव की क्या स्थिति हो गई है। इसका जवाब है मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह छोड़कर अपनी ही विनाश में लग गया है। अभी हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। पहला सवाल पढ़ते हैं। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। इसका जवाब है कवि संसार में हो रहे संसार के दृश्यों को देखकर दुखी हैं। ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबकर समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। ऐसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निराशा सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। अभी हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। युग और में कविता का संदेश लिखिए। इसका जवाब है युग और में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। इसमें हमें काव्य पंक्तियों को समझाना है। तो पहला काव्य पंक्ति पढ़ते हैं। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो इसमें हम इसका जवाब अभी लिखते हैं, यानी समझाते हैं इस काव्य पंक्ति को। इस पंक्ति में मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह में भटककर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। इनके बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो अगर मैं भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। अभी हम दूसरा काव्य पंक्ति पढ़ते हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के।
सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो इसको हम समझाते हैं अभी। इस पंक्ति में कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं संसार में चारों ओर विछास की स्थिति है, एक दूसरे प्रभुत्व की होड़ में है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की बराबरी समता की बातें केवल बातें ही रहेगी। जब तक संसार में शांति भाईचारा की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्य का वातावरण नहीं बनेगा। बिना मानव की समता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहते हैं कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। 5वां प्रश्न देखते हैं। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। इसमें पहला शब्द है हस्ती, इसका विरुद्धार्थी शब्द आएगा नास्ति। दूसरा शब्द है अंगार, इसका विरुद्धार्थी शब्द ओला। तीसरा शब्द है समुंदर, इसका विरुद्धार्थी शब्द आएगा तालाब। अभी हम छठा प्रश्न देखते हैं। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है अनगिनत, इसका समानार्थी शब्द असंख्य। अभी वाक्य बनाना है तो इसका वाक्य आएगा आज अनगिनत मनुष्य बेकार हैं। दूसरा शब्द है गगन, इसका समानार्थी शब्द आकाश और वाक्य प्रयोग गगन में बादल छाए हुए हैं। अभी तीसरा सवाल देखते हैं। दुनिया, इसका समानार्थी शब्द संसार, वाक्य प्रयोग दुनिया बहुत बड़ी है। चौथा शब्द निखिल, उसका समानार्थी शब्द संपूर्ण, वाक्य प्रयोग है निखिल विश्व में कई अजायबियों में है। 5वां शब्द है तहस नहस, इसका समानार्थी शब्द बर्बाद और वाक्य प्रयोग दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। छठा शब्द है आपा और इसका समानार्थी शब्द है अभिमान और इसका वाक्य प्रयोग आएगा सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। अभी हम 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक स्थिति बताई होगी, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं ये हमें लिखना है। तो स्थिति है जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही हो, तो हम क्या करेंगे ये लिखना है यहाँ पे। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। जब सभी मौत के मुंह से जा रहे हैं तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब संसार में हत्याएं हो रही हैं और जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ ही आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लो, जिस वजह से मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दूसरी वीडियो आपको कौन से विषय के स्वाध्याय के सॉल्यूशन की चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।